हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। गाइस कैसे हो आप सब। तो गाइस अभी सुबह के बजे हुए हैं 5 और मैं अब तो जल्दी उठ जाती हूँ। अब मेरी आदत पड़ गई है। आपको डेली डेली क्या बताऊँ, मेरा टाइम ही है 5 बजे उठने का। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं। पूरे घर में मैं झाड़ू लगा के बाहर तक भी लगा के आऊँगी। सुबह सुबह लगाना चाहिए। सुबह की झाड़ू 5 बजे जो झाड़ू लगती है वो सबसे शुभ मानी जाती है। फिर तो लगती ही रहती है, लेकिन जो बोलते हैं कि मतलब सूरज उगने के पहले झाड़ू और लग जानी चाहिए, तो मेरी तो वैसे भी लग जाती है। और गाइस अब मैं पोछा भी लगा ले रही हूँ, क्योंकि एक दिन नवमी को मैंने पोछा लगाया था, दशहरा को मैंने पोछा नहीं लगाया। तो आज लगा रही हूँ एक दिन छोड़ के, क्योंकि अभी 9 दिन लगाया था ना। तो फुल इन फाइन मेरी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो एक दिन मैंने छोड़ दिया है और आज मैं फिर से पोछा लगा रही हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं, फिर मुझे नहाना भी है। पहले मैं दूध लेने जाऊँगी, क्योंकि दूध लेने का भी टाइम हो गया है, 5:45 हो चुके हैं। तो गाइज़ मैं दूध वगैरह लेकर आ गई हूँ। तो एक तरफ मैं चाय बनाने के लिए रख रही हूँ, और एक तरफ मैंने ये पहले पैन रख दिया है कि मैं सोच रही थी कि मैं बैंगन का भरता अलग स्टाइल में बनाऊँगी, मतलब अलग तरीके का बनाऊँगी। लेकिन मैंने सोचा अलग तरीके का बनाने में टाइम लगेगा, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे नॉर्मल बनाती थी वैसे बना देती हूँ। फिर उसको मैं कभी फुर्सत में बनाऊँगी तो फिर ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं पहली बार मैं बनाने जा रही हूँ जो मैं बता रही हूँ अलग तरीके का। तो वो जब मैं बनाऊँगी तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अभी पहले चाय वगैरह बना लेते हैं और इनको दे देते हैं, क्योंकि ये उठ चुके हैं। और इन्होंने पानी भी लगा दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि अब तो गर्म से ही नहाएंगे, दिन पर दिन सर्दी बढ़ती जाएगी। तो एक बैंगन हमारा भुंज गया था, तो मैं इसको धीरे धीरे छील रही हूँ। इतना गरम गरम तो वैसे भी होता है, तो हाथ भी जले जा रहे थे। और तो मैं चाकू से कर रही थी, अच्छे से इसकी छिलके हटा रही थी, लेकिन पूरी तरह प्रॉपरली छिलके नहीं हट पाते हैं। तो मैं सिर्फ 2 ही बैंगन बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे मेरे बैंगन का भरता नहीं खाते हैं, और उनके लिए मुझे अलग आलू की सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर 2 डब्बे तेल के कर रखे हुए हैं। एक मैं डेली के लिए जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो डालती हूँ, और एक में मैंने थोड़ा सा तेल अलग कर रखा। बाई चांस मैं दीपक जलाती हूँ तो उसके लिए मैं अलग करती हूँ। तो वो डब्बा मुझसे खुल ही नहीं रहा था, मेरे चिकने हाथ थे। तो मैंने दूसरा डब्बा खोला, उसमें से मैंने तेल ले लिया है। तो चलिए अब पहले बैंगन को मैं छील लेती हूँ अच्छी तरह, फिर उसके बाद देखती हूँ कहीं इसके अंदर कीड़े वीड़े तो नहीं है, नहीं तो मैं आज चिकन खा लूँ। और वैसे भी मुझे चिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर कीड़ा होगा तो मैं निकाल ही दूँगी, क्योंकि मैं ऐसे बनाती नहीं हूँ। मैं अगर जब भी बैंगन लेती हूँ तो एकदम फ्रेश बैंगन देख के लेती हूँ। अब ये लेकर आए हैं, इनको पता तो रहता नहीं है कि क्या कैसा लेना है। बस ये बोल दो ये लानी है, तो बस वो लानी है, कैसी दे रहा है। क्योंकि जेंट्स लोगों की आदत होती है, जो सब्ज़ी वाला उठा के दे देगा वही लाएंगे, और हम लेडीज़ क्या करते हैं, हर एक चीज़ को देख के सुन के परख कर लेते हैं। हम लोगों के अंदर वो बात होती है जो जेंट्सों में नहीं होती है। हम अगर अगर हमसे सब्जी वाला या कोई भी दुकानदार 5 रुपये ज़्यादा लेगा तो हम उसको देंगे नहीं, हम उससे वापस लेकर आ जाते। लेकिन जेंट्स क्या करते हैं, अरे छोड़ो क्या करना है, 5 रुपये ही तो है। तो ये दया जेंट्स के अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन हम लेडीज़ों के अंदर नहीं होती है। भई हम एक एक पैसा बचा के, हमें एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है, एक एक पैसा बचा के चलना पड़ता है। तो देखिए ये भरता कर लिया, मतलब बैंगन का भरता कर लिया है। अब ये दूसरा भी भुन गया। तब तो मैंने एक तरफ दूध गरम रख दिया है होने के लिए, क्योंकि दूध गरम हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं भूल जाती हूँ, जैसा कि मैं डेली आपको बोलती हूँ। तो गाइस देखिए आज मैंने क्या किया, क्योंकि आज प्याज नहीं था, और मुझे शाम को बिल्कुल भी याद नहीं रही इनको बोलने की कि प्याज लेकर आना। तो मैंने क्या किया, लहसुन डाल दिया था छील के, और टमाटर हरी मिर्च सब कुछ डाल दिया। तो देखिए कितना अच्छा भी बना हुआ है। बस इसमें आज प्याज नहीं पड़ा हुआ है, बिना प्याज के मैंने बैंगन का भरता बनाया है। आज मैंने पहली बार बनाया। अगर मैं इनको बोलती तो ये फिर मेरी लड़ाई हो जाती, मतलब ये मुझसे चिल्लाते। गलती तो मेरी है, मुझे याद ही नहीं रहा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये बैंगन ही उठा कर लाएंगे। मैंने इनको बोला था, और ये क्या करते हैं, जब भी सब्ज़ी लेते तो मुझसे पूछते नहीं है, आरती मैं ये सब्ज़ी ले रहा हूँ तो घर में कुछ है कि नहीं। ये अपनी गलती भी नहीं मानेंगे, मेरे से सीधा मेरे ऊपर डाल देंगे। तो मैंने आज इनको ऐसे ही बना के दे दिया है। तो अभी देखिए हमारा बैंगन का भरता भुंज रहा है, दूध गर्म हो गया, मैंने गैस बंद कर दिया है, और अभी मैं मारने जा रही हूँ आटा।
तो अभी आटा मार के मैं पराठा ही सेक लेती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं नहा के आ जाऊँ, लेकिन अभी पतिदेव हैं बाथरूम के अंदर और इनको पौन घंटा तो कंफर्म है, पौन घंटे से पहले बाहर तो आना ही नहीं है। तो मैंने सोचा इतनी देर में तो मेरे पराठे भी सेक जाएंगे, तो इसलिए मैं आटा मार के पराठा सेकने लग जाऊँगी। जब तक ये निकल के आएंगे तब तो मेरा सारा काम हो जाएगा, तो फिर मैं भी नहा लूँगी जाके, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं पहले नहा लूँ, लेकिन पानी ठंडा था तो इसलिए मैं सोचा पानी खट्टे गर्म लगाएंगे तो फिर नहा लूँगी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गई मैं। इनके बाद ही मैं नहाऊँगी जब ये नहा लेंगे, क्योंकि मैं सोचती हूँ यही पानी गर्म लगाएं तब तक मैं और भी काम निपटा लूँगी, इसलिए। तो चलिए अभी आटा मार के रख देते हैं और चलिए पराठा सेकती हूँ मैं, इनको नहाने देते हैं अभी। तो गाइस ऐसा किस किस के साथ होता है बताना ज़रूर। अगर आपको नहाना हो और आपके हस्बैंड बाथरूम में पहले ही से चले जाएं और वो पौन घंटे से पहले ना निकले ना, तो जो गुस्सा आता है ना। हम लेडीज़ है इतना सारा काम, मतलब इनके नहाने का पौन घंटा और मेरा पूरा खाना बनाने का पौन 1 घंटा सेम है। मतलब मैं ये कहती हूँ 1 घंटे बाथरूम में बैठ के क्या करते हो। सर्दियों में इनकी भी आदत, चलो गर्मियों की तो पानी डालते रहो, सर्दियों में क्या होता है भाई, सर्दियों में तो भाई कपड़े उतार के बैठो तो सर्दी भी लगती है, लेकिन इनको तो पता नहीं। मैं तो इनसे बहुत परेशान रहती हूँ भाई। जब भी ये बाथरूम जाते हैं, बाथरूम के अंदर जाते हैं, तो पहले क्या करते हैं कि मैं बच्चों को भी बोल देती हूँ बाबू अभी जाना हो तो हो जाओ, उसके बाद फिर पौन घंटे बोलना मत पापा से, नहीं तो चिल्लाएंगे आके। भाई हम लेडीज हैं तो सिर्फ 5 मिनट में, मैं तो सच में 5 मिनट में नहा के आ जाती, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं तो 5 मिनट के अंदर नहा के, बाल भी धुलने हो तब भी मेरा 5 मिनट से कभी मेरा ज़्यादा नहीं लगता। मुझे इतनी देर बाथरूम में बैठने की आदत नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे बहुत बोरिंग बोरिंग सा फील होता है अंदर बैठे बैठे छोटी से बाथरूम में एकदम बैठे रहो चिपक के, मुझे नहीं अच्छा लगता। मतलब 5 मिनट तभी होंगे जब मैं नहा के बाल आल धुल के एकदम फ्रेश होके आ जाऊँगी। तो अभी चलो पराठा बना लेते हैं। और देखिए मैं हमेशा पराठा ही सेकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में पराठा बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मेरे घर में इन ना तो परी के पापा रोटी खाते हैं और ना ही परी रोटी खाती, इन दोनों को पराठा चाहिए। इनका पराठा के बिना पेट नहीं भरता है। मैं डेली पराठा बनाती हूँ और मैं पराठा बना बना के सच में बोर हो जाती हूँ। मुझे पराठा बनाना सबसे बोरिंग लगता है, क्योंकि सबसे देर में पराठा ही सिकता है। पूड़ी भी जल्दी सिकती है, रोटी भी जल्दी सिकती है, और ये बहुत देर में बन पाते हैं, तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन बनाना तो पड़ेगा, अगर बनाऊंगी नहीं तो खाएंगे नहीं तो पेट नहीं भरेगा। तो भाई सबको देख के चलना पड़ता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्या चीज़ बनाने में सबसे ज़्यादा बोरिंग फील होता है। हे गाइस, तो देखो मैं नहा धोकर आ गई हूँ और अभी मैंने ये प्लेट भी लगा ली है। मैं मंदिर जा रही हूँ और देखिए सारी प्लेट लग के तैयार है। ऊपर भी मैंने सारी तैयारी कर दी है, दिया में तेल वगैरह डाल दिया है और बत्ती भी डाल दी है, क्योंकि ये तैयार हो रहे हैं अभी। तब तक ये मैं मंदिर होकर आ जाऊँगी और ये यहाँ पे पूजा कर लेंगे। मैंने दिखाओ कर मेरे लग गया। क्या है? क्या कह रहे? क्यों दिखा रही हो? क्यों? क्या होता नजर है? लग जाएगी मेरे को। हो नजर लग जाती है इनको? हाँ। कहाँ से नजर लगती है? मुझे तो नहीं लगता नजर लगती है। तुम्हें क्यों लगेगी? हमें तो नहीं लगते इतने हैंडसम। तो तुम्हें थोड़ी लगता, बाहर वालों को तो लगेंगे। ये और सुबह लड़ाई क्यों लड़ रहे थे ये बताओ? सामने से कहा फिर लड़ क्यों रहे थे ये बताओ मुझे, सुना क्यों रहे थे? लोगन को खाने के पीछे लड़ते हुए देखा है, लेकिन आज मेरे घर में साबुन के ऊपर लड़ाई हुई है? खुद नहा लो साबुन से और दूसरों को देना भूल जाओ। अरे तो मांग लेते, जब बाथरूम में साबुन नहीं था तो बोल देते। घर में तुम्हें नहीं पता? अरे मुझे नहीं पता, मैं खाना बना रही थी ना। तो साबुन के ऊपर लड़ गए कि तुमने साबुन से नहाया, हमने बिना साबुन से नहाया। शैम्पू से नहाया। तो शैम्पू तो लगाया है ना, तो फेना तो हुआ था। फेस पे थोड़ी लगाया था। ये कोई बात होती? अब लगा लो फेस पे। फेस तो वैसे भी तभी तो नजर लगती है, ना लगाया करो साबुन। गोरे और वैसे भी गोरे और गोरे लगते तभी तो नजर लग जाती है। खाना खा लो, टाइम हो गया, कितने 7:30 बज रहे हैं। तो खाना खाओ ऑफिस जाओ। वे देखो चुन्नू मुन्नू मैं एक तरफ गड़े मड़े देखो, एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे हैं। ये देखो, तो चाय पी लो बाबू, टाइम है वो, पूजा वूजा सब करे आए हैं। देखो
तो गाइस टाइम हो गया इनका ऑफिस जाने का और ये ऑफिस जा रहे हैं। तो चलिए अब मैं बच्चों को जगाती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी पहले परी को लेके जाऊँगी, तो पहले परी को ही जगाती हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।